पहले ही जानता था ये साला रॉबर्ट का बच्चा मरवाएगा एक दिन। पड़ा होगा कहीं दारू पीकर। अब गाएगा कौन? इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएगा कौन? उसका बाप। सीमा भी तो दूसरे सिंगर को ढूंढे गई है, वो भी तो अभी तक नहीं आई। यही तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ वीरू, अभी तक प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू हुआ? अरे यार करण, तू प्रोग्राम की बात कर रहा है, यहाँ बजाने वाला कोई नहीं है। बस इतनी सी बात? What do you mean? तुम बजा सकते हो? हाँ। अमेरिका में मैं जुबिन मेहता की ऑर्केस्ट्रा में बजाया करता था। ए करण, ए तू किसके साथ बजाता था? जुबिन मेहता। अरे मेरी जान, तब तो तूने आज हम सबकी जान बचा ली। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन गाएगा कौन? सीमा तो गायब है। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। मैं गा भी सकता हूँ। अरे पहले मैं मडोना के साथ ड्यूट गाया करता था। किसके साथ? अरे मडोना। मडोना? मडोना, मडोना, मडोना। हाँ मडोना, मडोना। भाई तुम तो छुपे हुए रुस्तम निकले यार। छुपा हुआ तो कोई और है वीरू, जिसे आज मुझे सामने लाना होगा। कौन छुपा हुआ है? वही। आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। अगर आप चाहें तो ये कमाल मैं रोज कर सकता हूँ। अभी तो कोई चांस नहीं। हाँ, अगले गणपति पर देखेंगे। क्या मतलब? आज ये आखिरी रात है, कल ये पेंडाल उठा दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो प्रोग्राम बनाया कि हमेशा आपके साथ ड्यूट गीत गाते रहूं। अगर आप चाहें तो मैं एक म्यूजिक कंपनी खोल सकता हूँ। मेरे साथ ही क्यों? क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? बोलो, क्या मेरा गीत, मेरी आंखें, मेरा दिल तुमसे कुछ नहीं कह रहा है? अगर तुम चुप रहोगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो ये सफेद ड्रेस पहनकर क्यों आती? सॉरी। गुड मॉर्निंग भाई। तुम कहाँ गायब हो जाते हो? तुम रात को देर से आते हो और सुबह जल्दी चले जाते हो। आखिर क्या चक्कर लगा रखा है तुमने? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि अब तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो। शहरी शो वाले दिन पार्टी में रहना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी था, और तुम हो गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो गए। तुम निकम्मे हो, नाकारा हो, नालायक हो, बेवकूफ हो, इडियट हो, जिंदगी भर कभी कुछ नहीं कर सकते। बी सीरियस। आई एम सीरियस। आखिर तुम क्या करते फिरते हो? काम। काम? क्या काम? मैं एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ भाई। कंपनी? क्या बनाएगी तुम्हारी कंपनी? अरे म्यूजिक बनाएगी भाई, म्यूजिक। म्यूजिक? सुर और ताल का अनोखा संगम। ऐसा संगीत जो किसी ने ना सुना हो ना देखा हो। अगर आपको इस कंपनी के शेयर चाहिए तो माल एडवांस में देना पड़ेगा। वैसे आपको कोई फॉर्म साइन करने की जरूरत तो नहीं है। तो तुम माल लेने आए हो? जी हाँ, देखिए अभी तो सिर्फ 10,000 का सवाल है, लेकिन बाद में वो क्या है कि हम 10,000 तो तुम ले लो। बैठो। ज्योति प्रकाश, इसे 10,000 रुपया दे दो। जी। थैंक यू। थैंक्स। मगर तुम हो किस चक्कर में? भाई ये वो चक्कर है जिस चक्कर में हर आदमी घन चक्कर हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से बेटर है अगर आप ना पूछें। गुड बाय। वेरी एंटरप्राइजिंग बॉय। ये बड़ा होकर जरूर अपना नाम रोशन करेगा। शट अप। थैंक यू सर। ज्योति प्रकाश, इसका पीछा करो और देखो ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, और मुझे रिपोर्ट दो इसके बिजनेस का। ओके? यस सर। कुणाल वर्मा स्पीकिंग। हम वही बोल रहे हैं जो तुम्हारी बदनामी को संभाल कर बैठे हैं। लिसन टू मी यू बास्टर्ड। तू ना मुझे ब्लैकमेल कर सकता है और ना ही मेरे कंपनी को। मैंने अपने डैडी से पूछ लिया है, मेरी कोई बहन नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने मम्मी को घर से निकाला था, समझा? अगर तूने दोबारा मुझे मिलने की कोशिश की या मुझे फोन किया, मैं तुझे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा, समझा? हम जानते थे कि जो सच 18 साल तक झूठ का पर्दा में छुपा बैठा रहा वो इतनी जल्दी बाहर थोड़ी आएगा। खैर कोई बात नहीं। तुम्हारा बाप कितना बड़ा झूठा है साला, उसका सबूत बहुत जल्द हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। रॉबर्ट, दारू पी के बकवास मत कर। करण मेरा दोस्त है इसलिए वो यहाँ आता है। तू समझता नहीं है वीरू, अभी वो टाइम नहीं आया है कि अमीरों की गरीबों से दोस्ती हो जाए। बंगलों में रहने वालों को झोपड़ी में रहने वाले लोग अच्छे लगने लगे। तू बहुत सीधा है रे। तू नहीं जानता कि वो बास्टर्ड तेरी बहन के लिए यहाँ के चक्कर लगाता है। भाई समझे या ना समझे, मैं सब समझती हूँ रॉबर्ट। तू जलता है करण से, इसीलिए बदनाम कर रहा है उसे। मैं जलता नहीं हूं सीमा, डरता हूं तेरे लिए। अरे इन बड़े घर वालों की तो आदत होती है कि तुझ जैसे भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाकर
उनकी इज्जत लूट के भाग जाते हैं। रॉबर्ट ठीक कह रहा है सीमा। अमीरजादों की यही आदत होती है कि प्यार का नाटक करते हैं और गरीब लड़कियों को बर्बाद करके भाग जाते हैं। करण, इसलिए जरूरी है कि या तो मुझ जैसे लड़कों को तुम जैसे लड़कियों के पास आने ना दिया जाए, या तो फिर उन्हें भागने का मौका ना दिया जाए। क्या मतलब? बस्ती वालों, मैं ऐलान करता हूँ कि महलों में रहने वाला करोड़पति करण वर्मा इस बस्ती में रहने वाली गरीब सीमा से प्यार करता है, और तुम सब इस प्यार के गवाह हो। आई लव यू सीमा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो उस हरामजादे ने मुझसे बदला लेने के लिए करण को अपनी बहन के जाल में फंसा लिया। नहीं 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 नहीं, ये जाल वीरू का नहीं है कुणाल बाबू, ये प्रेम जाल है और इसमें कोई किसी को नहीं फंसाता, आदमी खुद ब खुद ही फंस जाता है। करण नादान है ज्योति प्रकाश। वीरू जैसे बदमाशों के हथकंडे तब तक उसकी समझ में नहीं आएंगे जब तक सीमा की असलियत करण को ना बता दिया जाए। तुम एक काम करो, 24 तारीख को करण का जन्मदिन है, सीमा को गाने के लिए बुलाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। जो हुक्म। और हाँ, करण को इस बात का पता न चले। वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आप जन्मदिन की तैयारी करवाइए। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा गाती हो और उससे भी अच्छा नाचती हो। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। भाई, ये अपनी वीरू की बहन है। बहुत अच्छी बहन है जो एक बेकार भाई को कमा कर खिला रही है। ऐसी बहनें कहां मिलती है? कुणाल बाबू, नाचना गाना हमारा शौक है, पेशा नहीं। हाँ, शौक ही होगा, क्योंकि तुम्हारा पेशा तो अमीरों को लूटना है ना। कहीं यूनियन बनाकर और कहीं अपने बहन को नचवाकर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? यही बातें करने के लिए बुलाया गया इन लोगों को। तुम क्या समझ रहे थे कि ये सड़कों पे नाचने वाले शरीफों में बुलाए जाने के काबिल है? कभी नहीं। इन्हें तो सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि तुम उनकी असलियत देख सको। करण, दोस्ती तो बड़ी चीज है, ये लोग तुम्हारे दुश्मनी के काबिल भी नहीं है। भाई, तुम सीमा की बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती तो इज्जत वालों की होती है, जमीन पे गिरे नोट को उठाने वालों की क्या इज्जत? हाँ, तुम गलत कह रहे हो भाई। कोई गरीब या कमजोर होने से बेइज्जत नहीं हो जाता। हीरा कीचड़ में हो या ताज में, हीरा हीरा ही रहता है। तो तुम्हारे ख्याल में ये लड़की हीरा है? हाँ, कीचड़ में पड़ा हुआ हीरा, जिसको उठाकर वर्मा खानदान के ताज में मैंने जड़ दिया है। ये क्या बक रहा तू? कम से कम इन लोगों का तो ख्याल कर। क्या सोचेंगे ये लोग? ये लोग वही सोचेंगे भाई जो बस्ती के लोगों ने सोचा था। सीमा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ऐलान करता हूं कि महलों में रहने वाला करोड़पति करण वर्मा बस्ती की रहने वाली इस गरीब सीमा से प्यार करता है, और आप सब इस प्यार के गवाह हैं। तुमने दुनिया को सीमा की असलियत दिखा दी भाई, अब मैं दुनिया को अपनी असलियत दिखा रहा हूं। मैं सीमा से शादी करने जा रहा हूं। करण, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। अरे शादी तो मैं करूंगा भाई, लेकिन तुम बताओ, तुम क्या करोगे? घर से निकाल दोगे, फैक्ट्री छीन लोगे, जायदाद में हिस्सा नहीं दोगे? मत दो, कुछ मत दो। मैं इतनी बड़ी कीमत देकर भी कहूंगा कि सीमा मुझे सस्ती मिली है। चलो सीमा। करण, रुक जाओ करण, रुक जाओ करण, बेटे रुक जाओ।
करण मेरी आपकी आवाज से बहुत दूर जा चुका है डैड। बेटी, आज मैं तुझे तेरे पिता के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। बेटी, हर औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। मैंने भी अग्नि परीक्षा दी है, मगर सीता मैया की राम को उनकी निर्दोष होने का विश्वास हो गया था। मगर मेरे पति कभी राम न बन सके, कभी राम न बन सके। उन्होंने मुझे ही नहीं बल्कि अपने खून को भी गाली दी है। वो समझते कि तू उनकी औलाद नहीं है, मेरे पाप की निशानी है, मगर ऐसा नहीं है। तेरी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। भगवान उन्हें क्या सजा देंगे मैं नहीं जानती, मगर उनसे कहना कि मैंने उन्हें हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? और कोई सबूत चाहिए का जजवा? योगी! मारना है तो इस रावण को मार, जौन तेरी सीता जैसन मां का खूनी है। तू जीत गया योगी, मैं हार गया। मेरी बच्ची कहां है योगी? मेरी बच्ची मुझे लौटा दे, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे। अरे जजवा, ये क्या कर रहे हो? हाँ, 18 साल पहले एक मां बनने वाली बीवी को एक झटके में निकाल दिए ये। हाँ, और अब एक पल नहीं गुजरा, बेटी के लिए इतना तड़प गया। सुन जजवा, ऊ का पालने और जवान करने में बहुत पैसा खर्च किए हैं हम। हाँ, आज ऊ का पहला सूद लेने आए हैं। योगी! मेरी बहन कहाँ है योगी? ए जजवा, जरा समझाओ अपने बछुआ को। जब तुम्हारी बीवी हमारे पास थी तब हमने तुमसे 1 रुपया नहीं लिया, याद है ना? अरे भाई, जब आज जरूरत पड़ी है तो आ गए हैं, तो कहा है? ये हुई ना अकलमंदी की बात। हाँ, तू भी क्या याद करेगा। कल आ जाना, अपनी बहन का दर्शन कर ले।